an 800 years old theatre form which has been still practiced in Goa and Konkan areas of Maharashtra. Dashavatar includes stories from the epics like Ramayana and Mahabharata, and believe me people, still it is being practiced in this area as their source of earning. So दशावतार और ये जो मूवी जो आज मैं बात करने वाला हूँ, पिकासो, जो कि अमेजोन पे हाल ही में रिलीज हुई है विथ एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.9, written by Tushar Paranjape, directed by Abhijit Warang, includes a star cast as a well-known reputed Marathi name Prasad Oak, Ashwini Mukadam and Samay Tambe. तो क्या है, एक शॉर्ट मैं ऐसे एक समरी बता देता हूँ. आई विल नॉट स्प्रेड द स्पॉयलर्स ऑफ दिस फिल्म. इट्स एन वेरी गुड फिल्म, जस्ट अबाउट लाइक यू कैन से जस्ट अबाउट एन आवर मूवी, लेकिन बहुत ही अच्छी मूवी है. दिस इज नॉट एन कमर्शियल फिल्म. If you all love watching it as a commercial movie, masala film and all, so it is not that type of film. But yes, if you see this movie, it will get connected to your heart. The characters in this movie are truly connected through most of the peoples. And what you can say is, being in Marathi film, you can get an English subtitles to that. And due to OTT platform, the coverage of the film is very strong. So let us speak about the film. The character जो कि उसका नाम है गंधर्व गावड़े. ये एक लड़का है जिसने पार्टिसिपेट किया था पिकासो कंपटीशन में और वो अभी नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो गया है. और अगर वो ये इस नेशनल लेवल में अगर ये प्राइज़ जीत जाता है तो उसे एक स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि वो जा पाएगा स्पेन अपनी 1 साल के लिए फर्दर आर्ट की स्टडीज़ करने के लिए. वो इस 7th ग्रेड में बच्चा है और उस नेशनल लेवल कंपटीशन में उसे पार्टिसिपेट करने के लिए उसे चाहिए 1500 रुपये या 1500 रुपीज़. सो हाउ ही अरेंजेस दैट 1500 रुपीज़, क्योंकि उनकी घर की कंडीशन जो इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड है वो बहुत ही व्हाट यू कैन से वीक है. क्योंकि उनके फादर, अभी आ जाते हैं उनके फादर के कैरेक्टर पे, पांडुरंग गावड़े जो रोल प्ले किया है प्रसाद ओक ने, वो एक थिएटर आर्टिस्ट है और वो एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे. लेकिन ड्रिंकिंग की वजह से अभी वो उनका उतना नाम नहीं है, उनका उतना रुतबा नहीं है. और वो फिलहाल वो एक अच्छे आर्टिस्ट भी है और वो गणपति की मूर्तियाँ बनाते हैं, लॉर्ड गणेशा की मूर्तियाँ बनाते हैं. और यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा स्पॉइलर स्प्रेड कर दूंगा. एक छोटा सा ऐसा सीन है जहाँ की कुछ गांव के लोग या वन ऑफ द रेप्यूटेड पर्सनालिटी फ्रॉम हीज विलेज, ही कम्स टू हिम, वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भाई ऐसे गणपति की मूर्ति बनानी है और आप बना दो. तो यहाँ पे वो हाँ बोल देता है, लेकिन वो कलर के लिए जो पैसे लगते हैं वो बोल देता है कि हाँ भाई आप मूर्ति बना दो, बाद में हम वो सब सारा पैसा देंगे. क्यों यहाँ पे क्या जस्टिफाई करते हैं कि ये जो आर्टिस्ट रहते हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, गणपति की मूर्तियाँ बनाते हैं, नॉट ओनली गणपति की, दुर्गा देवी की वगैरह, तो दे आर अंडररेटेड. ओके, दे आर अंडररेटेड. हाउ इन विलेजेस दे आर अंडररेटेड और लेस पेड फॉर देयर ब्यूटीफुल वर्क, वो दिखाया गया है. इट विल डेफिनेटली टच यू. देन व्हाट हैपेंस, ये पांडुरंग गावड़े अपनी इनकम अर्न करने के लिए ये दशावतारी भी प्रैक्टिस करता है. वहाँ पे उसे दिन का या जब भी ये नाटक या थिएटर रहता है उसे 500 रुपीज़ मिल जाते हैं. तो ये उनका प्रोसेस है. और गंधर्व आ जाता है घर में और वो बोल देता है, मम्मी भी बहुत ही बीमार रहती है, उसके टेस्ट वगैरह, सोनोग्राफी टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो घर में एकदम से ही पैसा नहीं रहता है. और सीन्स बोले लाइक फॉर एग्जाम्पल द कोकन सीन्स आर बीन टेकन इन दिस. मोस्ट ऑफ द सीन्स आर फ्रॉम कुडाल विलेज. एक कोकन में एक विलेज है कुडाल विलेज. एंड जो रेनफॉल, जो रेनी सीजन्स के जो कोकन में सीन्स रहते हैं वो यहाँ पे लिए गए. बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है पिक्चर, ना कि कोई फोर्सफुली मालवनी लैंग्वेज यूज़ की गई है, नॉट एट ऑल. एक सिंपल प्योर मराठी यूज़ की है इसमें. और कैसे ये लड़का 1500 रुपीज़ जमा कर पाता है और कैसे जो कि उनके डैड रहते हैं पांडुरंग गावड़े, हाउ ही कम्स अप फ्रॉम दैट दशावतार. और दशावतार में होता क्या है, द पर्टिकुलर स्टेज फॉर्म ऑफ कोकन
उसमें क्या होता है, वहाँ पे आर्टिस्ट कैसे करते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक कैसे दिया जाता है, एंड हाउ दे टेक इट सीरियसली, और जो अर्निंग जो रहता है वह ये दशावतार से ही कमाते हैं, ये सारा का सारा इस मूवी में दिखाया गया है. सो प्लीज़ do definitely watch this movie. It's an what you can say movie which will obviously make you to understand what is Dashavatar, उसके ins और outs, and a simple story जो कि बहुत ही अच्छी है. Please do go and watch. वो पैसे कलेक्ट कर पाता है क्या नहीं, और उसकी मम्मी के टेस्ट हो पाते हैं क्या नहीं, और ये जो पांडुरंग गावड़े है जो कि एक कंप्लीटली अपने लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है, वो देख रहा है कि कैसे मैं फिर से वो जो पुराने मेरे दिन थे जब वो एक अच्छा एक्टर हुआ करता था, उसे कोई ड्रिंकिंग की आदत नहीं थी, तो उससे कैसे कम बैक कर पाता है. तो दिस इज एन डेफिनेटली दिस फिल्म विल मोटिवेट यू, एंड प्लीज डू वॉच इट. थैंक यू.